जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अंतिम गेंद तक खेला गया कांटे का रोमांचक सबसे बड़ा फाइनल मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। फाइनल के अंतिम घमासान में जब इंडिया के सामने आई न्यूजीलैंड तो टीम इंडिया टॉस तो हारी, लेकिन फिर रोहित के धुप के इक्के, कुलदीप जड्डू और वरुण चक्रवर्ती की तिकड़ी ने अब अपनी लाजवाब बॉलिंग से इस मैच का रुख पलट दिया। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। तो दोस्तों दिखाएंगे आपको भारत की कातिलाना गेंदबाजी से लेकर कैसे टीम इंडिया की मुट्ठी में आया यह फाइनल मैच, उसकी पूरी हाईलाइट का वीडियो भी, जिसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप, वरुण और जडेजा में कौन सबसे बड़ा मैच विनर अपनी टीम के लिए है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा फाइनल मुकाबला यहां दुबई के मैदान पर दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच बेहद रोमांचक मोड़ पर शुरू हुआ, जहां हजारों लाखों की भीड़ के बीच जब मुकाबले की शुरुआत में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब एक बार फिर किस्मत के सितारे न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सटनर के चमके और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठा। रोहित की पलटन इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के लिए मैदान में कदम रख चुकी थी। न्यूजीलैंड की तरफ से रणों की बरसात करने बिल यंग के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही यंग ने शमी के खिलाफ चौका मारकर अपनी पारी की धमाकेदार शुरुआत कर दी थी। तो दोस्तों टीम इंडिया के बहुत जल्द विकेट चटकाने के इरादों पर पानी फेरते हुए रचिन रविंद्र ने तो चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जी हां, चौथी ही गेंद पर हार्दिक का स्वागत तूफानी से करने वाले रविंद्र ने पांचवीं और छठी गेंद पर एक के बाद एक थप्पड़ की तरह दो चौके डड़कर हार्दिक के ही नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पसीने छुड़ा दिए थे। जहां न्यूजीलैंड ने इस मैच में विस्फोटक शुरुआत की थी। हार्दिक पांचवें ओवर में शमी को निशाना बनाते हुए रविंद्र ने दो लगातार चौके उनके खिलाफ भी जड़े और भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया था। ऐसे में उनकी पिटाई से परेशान होकर रोहित बुला लेते हैं अपने त्रुक के इक्के वरुण चक्रवर्ती को विकेट की तलाश में छठे ही ओवर में। लेकिन दोस्तों पहले ही बॉल में चक्रवर्ती वाइड फेंकते हैं, जिसके चलते मुफ्त में न्यूजीलैंड को 5 रन मिल जाते हैं और न्यूजीलैंड की पारी यहां पर T20 की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इसी बात की चिंता हर एक हिंदुस्तानी खुद कप्तान रोहित को खाए जा रही थी। 7वें ओवर की अंतिम बॉल में समी को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर यंग ने अपनी टीम को 51 रनों तक 7 ओवर में पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक धमाकेदार ओपनिंग पार्टनरशिप भी हो चली थी, जिसने टीम इंडिया को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था। भारतीय गेंदबाजी दबाव में थे। भारतीय बॉलिंग पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। कप्तान रोहित का हर एक प्लान अब तक फेल होता नजर आया था। न्यूजीलैंड इस मुकाबले में शिकंजा कसती हुई थी अब तक। लेकिन दोस्तों तभी 7वां ओवर लेकर आए। वरुण चक्रवर्ती की पहली ही बॉल में रविंद्र आउट हो जाते हैं। उन्हें ग्राउंड अंपायर ने आउट दे दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर की मेहरबानी से इस खिलाड़ी को नया जीवनदान मिला। तो अगली ही बॉल में बाउंड्री पर गन फील्डर श्रेयस अय्यर ने रविंद्र का एक मुश्किल कैच टपका दिया और 2 बॉल पर इस खिलाड़ी को 2 जीवनदान मिले थे, जिससे हर एक भारतीय का दिल टूट गया था। टीम इंडिया पर धीरे धीरे दबाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था। भारतीय टीम दबाव में बिखरती नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों तभी वरुण चक्रवर्ती का चमत्कार होता है। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बिल यंग को LBW कर आखिरकार टीम इंडिया की तगड़ी वापसी कराते हुए भारत को पहली सफलता 57 के स्कोर पर दिला दी थी, जहां विल यंग 2 चौकों की बदौलत मात्र 15 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में आए थे केन विलियमसन अपना जलवा दिखाने के लिए 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन दोस्तों तभी 11वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने अपना जलवा दिखाते हुए पहले ही बॉल में खतरनाक रचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी थी। इसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था, क्योंकि रविंद्र 29 बॉल में 4 चौकों 1 की बदौलत 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 29 रनों पर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर भारत के सामने घुटने टेक गए थे। अब टीम इंडिया इस मैच में बढ़त बनाती दिख रही थी। विलियमसन का साथ निभाने के लिए डेरी मिचेल आए थे। लेकिन दोस्तों अब भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले में ऐसा तगड़ा पलटवार किया था कि न्यूजीलैंड की पारी तो यहां से ताश के पत्तों की तरह बिखरने शुरू हो गई।
इस बार 13वें ओवर में एक बार फिर कप्तान रोहित ने कुलदीप यादव को बुलाया और कुलदीप ने अपना जलवा दिखाते हुए इस बार न्यूजीलैंड के सबसे सीनियर खिलाड़ी केन विलियमसन को कॉट एंड बोल्ड कर न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जहां विलियमसन मुश्किल से 11 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और 75 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो चुके थे। न्यूजीलैंड मुश्किल में नजर आ रही थी। अब मैदान पर अपनी टीम की डूबती नया कोपर लगाने डेरिल मिशेल के साथ टॉम लेथम की खतरनाक जोड़ी मैदान में मौजूद थी। 15 ओवर में न्यूजीलैंड ने 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। ये दोनों बेहद संभाल कर बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था यदि वह आउट हुए तो फिर न्यूजीलैंड को तहस नहस होने से कोई नहीं बचा सकता। बेहद समझकर बैटिंग करते हुए इन दोनों ने 20 ओवर में अपनी टीम को 102 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी भी दबाव न्यूजीलैंड पर था और दोस्तों बढ़ते दबाव का बखूबी फायदा उठाया। इस बार सर रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने 34वें ओवर में एक और बड़ी मछली टॉम लेथम को एलबीडब्ल्यू कर न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा ला दिया था। इसी के साथ जहां लेथम 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो टीम इंडिया को 108 के स्कोर पर ही चौथी सफलता मिल चुकी थी। अब मिशेल का साथ निभाने के लिए खतरनाक ग्लेन फिलिप्स आए थे। दोस्तों, यह दोनों न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद थी। यह बात उन्हें भी पता थी, तभी तो ये दोनों कोई गलती नहीं करना चाहते थे। संभालकर बैटिंग करते हुए इन दोनों ने 33वें ओवर में अक्षर के खिलाफ 2 रन दौड़कर अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसी दरमियान 5वीं बॉल में रोहित शर्मा से एक कैच भी छूटा और इसका बखूबी फायदा उठाते हुए इन दोनों ने तो भारतीय टीम की नाक में दम करते हुए 50 रनों की कमाल की साझेदारी को भी अंजाम दे दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी एक बार फिर विकेट की तलाश में रोहित बुलाते हैं 38वें ओवर में वरुण को, और इस गेंदबाज ने आते ही इस बार फिलिप्स का शिकार कर आधी कीवी टीम को अपने सामने घुटनों पर ला दिया था, जहां फिलिप्स 24 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद मोर्चा संभालने आए थे माइकल ब्रेसवेल, जिन्होंने मिशेल के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। डेरी मिचेल ने अपनी लाजवाब हाफ सेंचुरी भी ठोक दी थी। यह खिलाड़ी लोन वॉरियर की तरह अकेले मैदान में डटा हुआ था और अब तो इन दोनों ने टीम इंडिया पर सीधा आक्रमण करना शुरू कर दिया। 24वें ओवर में शमी को मारकर माइकल ब्रेसवेल ने अपनी टीम को 106 रनों तक पहुंचा दिया था और जिस हिसाब से उनकी बैटिंग चल रही थी, लग रहा था न्यूजीलैंड आसानी से 250 रन भी ठोक सकती है। दोस्तों, कप्तान हिटमैन की दहाड़ से सूखे पत्तों की तरह उड़ी है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम दुबई के मैदान पर मचाया। ऐसा बवंडर न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर रोहित शर्मा ने लिख दिया। इतिहास अपनी भयंकर बल्लेबाजी से 10 ओवर में ही सुनिश्चित कर दी। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत तो दोस्तों दिखाएंगे आपको रोहित शर्मा की खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और विलियमसन में कौन सबसे महान कप्तान और खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। 14 करोड़ हिंदुस्तानी खौफ में थे कि कहीं न्यूजीलैंड हमसे यह ट्रॉफी छीन ना ले। लेकिन दोस्तों, इस बार तो रोहित शर्मा न्यूजीलैंड को उनकी औकात दिखाने के लिए दुबई के मैदान पर आए थे और फिर न्यूजीलैंड के लिए हुए 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान रोहित ने पूरी दुनिया को दिखाया कि क्यों उन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है और क्यों वह वनडे क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली पारी खत्म होने के बाद अब टीम इंडिया और चमचमाती ट्रॉफी के बीच सिर्फ 252 रनों का फासला रह गया था, जिसे जल्द से जल्द हासिल करने के लिए 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर लेकर कप्तान रोहित और उपकप्तान शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। और दोस्तों, आते ही कप्तान रोहित ने दूसरी ही बॉल में काइल जेमिस का स्वागत अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से तूफानी बटोर कर किया और अपने खतरनाक इरादों से कीवी टीम को रूबरू भी करवा दिया था। वह तो सर पर कफन बांध कर आए थे कि आज तो न्यूजीलैंड को छोड़ेंगे नहीं। दूसरा ओवर लेकर आए विलियम ओरुक को भी दिन में तारे दिखाते हुए रोहित ने तीसरी और छठी गेंद पर एक के बाद एक 2 थप्पड़ की तरह करारे चौके मारकर 2 ओवर में ही 22 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचाया और न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। कप्तान रोहित को आज रोक पाना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं थी। 5 ओवर में टीम इंडिया ने 31 रन बनाए तो छठे ओवर में रोहित ने नेथन स्मिथ को 42 मीटर लंबा तूफानी मारकर इस गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। अगले ओवर में कार्ल जेमसन को भी बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर रोहित ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से करोड़ों हिंदुस्तानियों को जश्न मनाने का मौका दिया था। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम रॉकेट की रफ्तार से जीत की तरफ बढ़ रही थी।
8वां ओवर लेकर एक बार फिर नेथन स्मिथ आते हैं और इस बार भी रोहित ने इस गेंदबाज को तारामंडल के दर्शन कराते हुए इस बार उससे भी बड़ा तूफानी मारकर टीम इंडिया की जीत को 999 पर सुनिश्चित कर दिया था, जहां रोहित की खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे के पूरे न्यूजीलैंड में सन्नाटा छाया हुआ था। तो दोस्तों, इतनी आसानी से इस गेंदबाज को उन्होंने बख्शा नहीं, बल्कि उसका करियर ही तबाह करते हुए चौथी बॉल में कप्तान रोहित ने गोली की रफ्तार से चौका मारा तो ओवर की अंतिम बॉल में भी रोहित शर्मा ने गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए डिपॉजिट कर इस ओवर में न केवल 14 रन बटोरे बल्कि 8 ओवर में 19 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया था। कप्तान रोहित अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुके थे और अपनी भयंकर बल्लेबाज से उन्होंने टीम इंडिया की जीत को ऑलमोस्ट निश्चित कर दिया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बुलेट ट्रेन में आज कोई ब्रेक ही नहीं है। 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 64 रनों तक पहुंचा दिया था। तो दोस्तों, उसके बाद भी रोहित ने न्यूजीलैंड पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया, अपनी भयंकर बल्लेबाजी से अर्धशतक जड़ा तो टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए कप्तान रोहित ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया था कि पूरा क्रिकेट जगत झुककर उन्हें सलाम कर रहा था। तो दोस्तों, अब आप रोहित के चमत्कार, टीम इंडिया की जीत, उनकी भयंकर बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही नहीं और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।